अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक आप लोग होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे होंगे। मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे जो है वो बात करूं, कुछ आपके साथ शेयर करूं, कुछ आप लोग भी मुझसे शेयर करें कि इस पे कि कितना कि ये मसला वाकई ही हमारे माशरे का है या नहीं, आप इससे मुत्तफिक होते हैं कि ये नहीं। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल के हवाले से। अगर हम इसको उर्दू में इसको आप कह सके ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो इसे कहा जा सकेगा कि जज्बाती तौर पर या हिजानी तौर पर जो है आप कितने जो है मजबूत होते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारा बजाते कौम एक ये मसला है कि हम लोग जज्बाती तौर पर या इमोशनली तौर पर बहुत वीक हो चुके हैं। हम लोग इसमें अगर मैं जज्बात की बात करूं कि जज्बात में कौन कौन से आते हैं, तो मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ, जिसमें आपका गुस्सा है, आपके एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपका एंगर है। ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता कि ना हमें बताया जाता है कि हमने कहाँ पे अपने गुस्से का इजहार करना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे नहीं रोना। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको इनक्रेज करूँ कि बिल्कुल भी ये काम ना करें, नहीं, ये नेचुरल है। आपको अगर गुस्सा नेचुरल है, ओब्वियसली आपको आएगा। लेकिन अपने ऊपर हम जो है कंट्रोल बहुत जल्दी खो देते हैं। ख़ासकर इवन हम कोई इमोशनल मूवी देख लें इस तरह की, तो हमारे ख़ासकर जो ख़वातीन हैं, तो फ़ौरन जो है आपको थोड़ी देर बाद वो रोती हुई मिलेंगी। तो ये वो तो एक जेंडर का भी डिफरेंस आ जाता है कि जो विमेन हैं उन वो इमोशनल तौर पे ज़्यादा कह सकते हैं सेंसिटिव होती हैं। वो एक अलग इशू है। मैं वैसे एक आपको साइड नोट के हवाले से कह रही थी। तो मेरा जो आज का वीडियो का मकसद है कि हमारी कौम, हमारा हमारा बजाते कौम एक मिजाज बन चुका है कि हम लोग इमोशनली तौर पे बहुत वीक होते जा रहे हैं। ख़ासकर आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आजकल की जो सदी 21वीं सदी जा रही है, इसमें जो हमारे नौजवान हैं, जो ख़ासकर नौजवानी में आपका एक इमोशन होता है जो लव का होता है, जिसमें रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है। इसमें कोई इनका ये नेचुरल है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये देखने में आ रहा है कि हमारा आज का नौजवान, या ज़रूरी नौजवान, मैच्योर इवन पर्सन भी इस तरह के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसमें ज़्यादा जो परसेंटेज आ रही है वो ब्रेकअप की आ रही है। अब आप एक सपोज करें, एक इमेजिन करें कि एक 17-18 साल का नौजवान है, वो लड़का भी हो सकती है, वो लड़की भी हो सकती है। हमारे नौजवान को आप जिससे मर्जी पूछ लें, सबका कोई ना कोई माजी है, या तो एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं या वो गुजर चुके होते हैं। तो आप जिससे मर्जी पूछ लें, उनका कोई ना कोई, यानी कि उनको कोई छोड़ के गया होता है या किसी ने उनको साथ चीट किया होता है। और अक्सर यही चीज़ें जो है क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, मेरा तकरीबन 7-8 साल से जो है इंटरेक्शन है लोगों के साथ, और उसमें ज़्यादा अगर मैं कहूँ 80% जो है उन लोगों को यही प्रॉब्लम्स है कि उनके इमोशनली किसी के साथ अटैच हुए होते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसिस, जिसमें ज़्यादातर फैमिली का ही रोल होता है, की वजह से एक तो आपका हम एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव भी है कि आपके जिसके साथ नसीब जुड़ा हो, आपका होना उसी के साथ है। तो क्या है वो, जैसे वो एक जो प्रोसेस से गुजरे होते हैं, उनकी जो आपस में बॉन्डिंग बन चुकी होती है, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इसके नतीजे में मेरा मानना है कि वो बहुत ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं, एक तो उनकी उनकी पूरी शख्सियत हिल जाती है, इमोशनली तौर पर वो वीक हो जाते हैं। वो ये एज इनकी बहुत प्रोडक्टिव होती है। ये वो एज होती है जिसमें वो कोई अपना नाम कमा सकते हैं, जिसमें वो कुछ, यानी कि अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, अपने को जॉब करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो जब इस क्राइसिस से गुजरते हैं तो वो उठ नहीं पाते, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो जाता है। वो जो उनकी मेंटली तौर पर जो उनकी एक अटैचमेंट हो जाती है, एक इमेजिनेशन उनकी जो बनना शुरू हो जाती है, वो सारी ख़राब हो जाती है, जिसके बाद उनकी बाद वाली लाइफ अक्सर, मैं 60-70% कहूँगी, अक्सर वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले होते। इसी असर में वो ज़्यादातर, उनको सैड पोइट्री अट्रैक्ट कर रही होती है, सैड मूवीज़ अट्रैक्ट कर रही होती हैं, सैड आप कह सकते हैं सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत सुनते हैं।
तो अगर वो दूसरी अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर भी दे तो क्योंकि मैरिड लाइफ है उसमें एक अपनी इंटरेक्शन होती है, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके दिल में एक आप कह सकते हैं एक खला रह जाता है जो जिसकी वजह से जो उनको हर वक्त जो एक आप कह सकते हैं हमारी ज़ुबान में एक मीठा मीठा या तल्ख सरूर जो है वो उनको सरूर तो ना हुआ लेकिन एक तरह का उनकी माइंड में एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि फ़लाँ साल को फ़लाँ वक्त में मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये सफ़र शुरू किया था। कुछ लोग उससे बहुत अच्छा सबक हासिल कर लेते हैं, उनकी कोशिश होती है कि दोबारा ये चीज़ें ना हो। कुछ लोग जो हैं वो अपनी आप कह सकते हैं लाइफ को वहीं पे यानी कि शुरू यानी कि वो वहाँ से उठते ही नहीं हैं, वो बस उसी आप कह सकते हैं दायरे में जो है रहते हैं और आगे जो है वो बढ़ते नहीं हैं। तो मेरी इस वजह से आपकी जो इमोशनल जो आपका आपकी जो स्ट्रेंथ होती है जिसको आपको अपनी लेटर लाइफ अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ज़रूरत होती है वो आपकी पहले से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप पहले से इतने वीक हो जाते हैं कि जो लाइफ के दूसरे क्राइसिस होते हैं या फाइनेंशियल हो गया या आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, मैरिड लाइफ में बच्चों के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप उसको फेस करने के लिए रेडी नहीं होते। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस तरह के स्टेजेस से गुजर रहे हैं या आप गुजर चुके हैं तो बराए मेहरबानी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अभी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको इस तरह के और बहुत से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, आपको इस तरह के वो बहुत से ज़्यादा मेजर जो है वो इश्यूज लाइफ में मिलेंगे, क्योंकि लाइफ आपकी अनसर्टन है। यहाँ आपको हर टाइम कुछ ना कुछ जो है हो रहा होता है, इसलिए आपको अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा भी गम है, इसमें हम दूसरों के काम आ सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, ताकि हम जिस चीज़ से गुजरे हैं हमारे जो पीछे हमारी नस्ल आ रही है वो उस चीज़ से जो है वो ना गुजरे, ताकि वो अपनी इमोशनल एनर्जी को जो है वो संभाल के रखें, ताकि अगली जो लाइफ के चैलेंजेस है उनको अच्छे तरीके से जो है सामना कर सकें। एक गिरे हुए देखिए इसको यूँ समझे, घिरा हुआ इंसान उस एनर्जी और उस ताकत के साथ किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता जो एक फ्रेश माइंड जो है वो करता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जो है पॉइंट समझ गए होंगे, और इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो बहुत शुक्रिया, ये मेरा एक थॉट था तो जो मैंने सोचा कि मुझे जो है वो इस पर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।